हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी बीपीएससी या बिहार सरकार गर्माहट पैदा करती है। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमें कब रेगुलर किया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, सारी फैसिलिटी दी जाएगी। बहुत सारे लोग तो बीपीएससी का जो दो एग्जाम हुआ है, ट्री फर्स्ट एंड ट्री 2, उसके माध्यम से आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, यानी वो सारी फैसिलिटी मिल चुकी है। लेकिन जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं कि कल बिहार सरकार ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि नियोजित शिक्षक को रेगुलर करने के लिए एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और यह परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। जैसा कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना था दिसंबर 2023 के लास्ट में लगभग, तो उसमें यह बातें कही गई थी कि एक सक्षम बोर्ड होगा जो परीक्षा का आयोजन करेगा। और अब बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि यह एग्जाम जो है बीपीएससी के द्वारा नहीं लिया जाएगा, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है बीएससीबी, उसके द्वारा लिया जाएगा। तो एक अच्छी बातें हैं। बीपीएससी का एग्जाम थोड़ा सा एक टफ माना जाता है, उसके कंपेरिजन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति थोड़ा सा कर सकते हैं। हालांकि ये भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है और टाइम पर चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो आनंद कुमार जी हैं इसके चेयरमैन, तो कितने टाइम पर चीज़ें हो रही है। और फरवरी में जब मैट्रिक का और इंटर का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उसके इमीडिएटली आपका भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको मौका मिलेगा, रेगुलर होने का, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो इसी क्रम में सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें प्रोग्रेस इस बात का है कि शिक्षा विभाग ने इसको निर्धारित कर दिया है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम लेगा, और कब लेगा तो यह चीज़ें दिख रही है कि मार्च में, ठीक है, मार्च में एग्जाम, मार्च में या अप्रैल में। चूंकि अप्रैल में इलेक्शन होना है तो अप्रैल से आप पहले मान के चलिए मार्च लास्ट तक यह ले लिया जाएगा। मार्च लास्ट तक मान के चलिए ये ले ही लिया जाएगा, क्योंकि अप्रैल के भरोसे नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमें इलेक्शन से पहले कि हमने एग्जाम लिया और एग्जाम के जस्ट बाद रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके लिए निश्चित रूप से 3 अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा, 3 मौका दिया जाएगा। लेकिन 3 मौके के चक्कर में आप नहीं रहेंगे। आप एक मान करके चलिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट जो होगा आपका, यानी जो सेकेंड बार एग्जाम होगा वो ज़्यादा टफ होगा, और जो थर्ड टाइम होगा ऑब्वियसली और ज़्यादा टफ होगा। इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ें होती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है, आप निकाल लें, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड और थर्ड की बातें नहीं रह जाएगी। हालांकि जो लोग तीनों अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए फिर उनको क्या किया जाए ये सरकार बाद में निर्धारित करेगी, विभाग डिसाइड करेगी, ठीक है। तो इसमें अच्छी बातें हैं कि अच्छी कह लें या बुरी कह लें कि जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर से आपकी एक तरह से नियुक्ति होगी और अलग जिला आवंटित किया जाएगा। जो लोग यह सोच रहे हैं कि जिस स्कूल में मैं ऑलरेडी हूँ सेम स्कूल मिल जाएगा, तो ऐसी संभावना नहीं होगी। फिर से आपका एलोकेशन होगा, उसका पुनः आवंटन होगा, नया जिला या जो भी है, ठीक है, नई जगह पर आप जाएंगे। तो अच्छा भी हो सकता है आपके लिए और बुरा भी हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी अच्छी जगह पर हैं और जो लोग बुरे जगह पर हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि और अच्छा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ भी होगा कि आपका रैंक क्या है, रिजल्ट में आप लिस्ट में कहाँ पर हैं, किस लेवल पर हैं, रैंक से डिसाइड होगा वंस अगेन कि आप, यानी जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतने ही आप फायदे में रहेंगे, उतने ही जो आपकी जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की जो प्रायोरिटी होगी बिहार के 38 जिलों में से 3 जो आपका टॉप प्रायोरिटी होगा वह मिल जाएगा, मिलने की अच्छी संभावना होगी। तो यहाँ भी एग्जाम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही आसान नहीं कर सकते हैं, 3.5 लाख लोगों के लिए एग्जाम होगा। तो
पढ़ना पड़ेगा और अच्छे डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी पहली चॉइस के लिए तो निश्चित रूप से और भी बहुत ही अच्छा अंक लाने की आवश्यकता होगी। तो आप बिल्कुल ही कमर कस लीजिए और इस बात के लिए ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, वही चीज़ें हमने बताया है, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल में नियोजित शिक्षकों की परीक्षा संभावित तो होगी, लेकिन परीक्षा आप मार्च में ही मान के चलिए और ऑलमोस्ट मान करके चलिए कि हो जाएगा। निश्चित रूप से रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी है, जो जीएस का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जीएस का क्वेश्चन आएगा तो वो सारी चीज़ें, हालांकि इसका सिलेबस अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन सिलेबस में जीएस ही होगा। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, उसको भी हम लोग अच्छे ढंग से करा देंगे, क्योंकि वो तो और अच्छी बातें होगी कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड जोड़ा जाता है तो उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ें आप जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे और इसका फायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर कल से ही इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया जाएगा ऑनलाइन। इसके लिए जो क्लासेज वगैरह हैं या जो भी स्टडी मटेरियल है सारी चीज़ें अवेलेबल होगा। तो डेट्स ऑल, फिर न्यू अपडेट के साथ हम लोग मिलते हैं। रिपब्लिका यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही इस ऐप को भी इंस्टॉल कर लेंगे और इस पर जो कोर्सेज है उस कोर्सेज से आप जुड़ जाएंगे। तो डेट्स ऑल, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।